देखो बच्चों, आज आप लोगों को अगला एग्जाम्पल देखना है। कौन सा एग्जाम्पल? नंबर 5। आज हम लोग बेंजल्डिहाइड में रिजोनेंस पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने जो भी रिजोनेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था बेंजीन रिंग के ऊपर सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगे हुए हैं। हमने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगाया, एनिलीन में रिजोनेंस दिखाया। NH2 कैसा ग्रुप था? सिंगल बॉन्डेड। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा करके फिनॉल में रिजोनेंस देखा। क्लोरीन लगा करके क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस देखा। आज हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप लगा करके रिजोनेंस समझेंगे। देखो, ये मैंने बेंजल्डिहाइड बनाया है। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, ये जो फॉर्माइल ग्रुप है CHO, वो लगा दिया है। और ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है। इसमें रिजोनेंस आज हम समझेंगे। तो आपको जो बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस देखने के लिए मिलेगा, देखो, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO ग्रुप यानी कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा हो तब रिजोनेंस कैसा होता है। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसमें देखो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो आज हम पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर जब ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप के अंदर हो तब रिजोनेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो, कॉन्जुगेट सिस्टम तुमको दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये दिख रहा है। और उसके अलावा दिख रहा है पाई सिग्मा पाई। तो ये मुझे कॉन्जुगेट सिस्टम मिले। एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया और चौथा कॉन्जुगेट सिस्टम ये मिल गया। मतलब रिजोनेंस रिंग के तो अंदर होगा ही होगा, साथ में पाई सिग्मा पाई ये भी रिजोनेंस में हिस्सा लेगा। अब हमें रिजोनेंस शुरू कराना है। रिजोनेंस के लिए हमको पता है या तो लोन पेयर बदल जाते हैं बॉन्ड पेयर में, या तो बॉन्ड पेयर बदल जाते हैं लोन पेयर में। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अगर लोन पेयर कहीं दिख जाए तो लोन पेयर को पहले बॉन्ड पेयर में बदल लेना, तब बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदलना। अच्छा, तो क्या इसमें तुम्हें कहीं लोन पेयर दिखाई दे रहा है? हाँ, लोन पेयर है नहीं, लेकिन यहां ऑक्सीजन पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर देख के ही तुम लोग ललचा मत जाना। ये देखना कि भाई लोन पेयर है तो क्या किसी के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम बना रहा है क्या? तो लोन पेयर पाई सिग्मा कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन रहा है। लोन पेयर का कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन रहा। देखो, पाई सिग्मा पाई का तो कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है, लेकिन लोन पेयर का कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन रहा है, क्योंकि लोन पेयर है पाई है, ये सिग्मा है, लोन पेयर है पाई है, ये सिग्मा है। तो लोन पेयर का कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन रहा। मतलब ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये रिजोनेंस में इस बार हिस्सा नहीं लेने वाले। अब लोन पेयर जब रिजोनेंस में हिस्सा नहीं लेंगे तो हमें शुरुआत यहां से नहीं करानी है। अब हमें शुरुआत कहां से करानी है? बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदलना है। ठीक, इतनी बात ध्यान से देखेंगे सब लोग बोर्ड पे। अब रिजोनेंस की शुरुआत कहां से कराएं? तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम खोज लो। कौन सा पूरी कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है भाई, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहां पर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। और जैसे ही बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे तो अब सोचो क्या हो जाएगा। कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के पास चला गया तो एक पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? 3 बचेंगे। उसी टाइम पर क्या होता है कि यहां से ये जो बॉन्ड पेयर है
ये बॉन्ड पेयर टूट करके यहां पे चलाएगा इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास। तो अब इसकी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितने लोन पेयर ऑक्सीजन के पास थे? यहां पर 2 पहले से लोन पेयर थे। अब जब ये बॉन्ड पेयर यहां से इसके पास चला आया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले आए ना इस ऑक्सीजन के पास। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन चले आए उनको मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां पे दिखा दिया। तो लोन पेयर पहले ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये था, एक लोन पेयर ये था, 2 लोन पेयर थे। अब कितने लोन पेयर हो गए? 3 हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? साथ में निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ? सोचो, पॉजिटिव डेवलप हुआ। यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब उसी टाइम पर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कार्बन पे चले आए, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? निगेटिव। और इस कार्बन पे चार्ज कैसे डेवलप हुआ? पॉजिटिव। अभी देखेंगे। ठीक, इस बॉन्ड पे कोई असर अभी नहीं है और इस बॉन्ड पे भी कोई असर नहीं है। लेकिन रेजोनेंस में हमको जो चार्ज सिस्टम दिखाई देता है, केवल 2 चार्ज दिखाए जाते हैं, एक इनिशियल वाला चार्ज, एक फाइनल वाला चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कौन सा आया है इस पे? ऑक्सीजन पे माइनस। और फाइनल चार्ज जो सबसे आखिरी में बना है वो कौन सा बना है? ये पॉजिटिव। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। यहां पर प्लस चार्ज का मतलब क्या है? खाली ऑर्बिटल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं और इनके बीच में चूंकि पहले से देखो एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या करेंगे? ये ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करने के बाद में यहां पे बॉन्ड कैसा बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ये सिस्टम बनके तैयार हुआ। अब उसके बाद में फिर देखो क्या होगा बच्चों, इतना आया। अब हमने जो स्टार्टिंग की है वो क्लॉकवाइज की है, तो अब हमेशा जब रिजोनेंस दिखाएंगे तो क्लॉकवाइज ही चलाते रहेंगे। अब अगली बार क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच बना हुआ है। तो जब ये पाई बॉन्ड जंप करेंगे तो इस वाले कार्बन के पास आ जाएंगे। अब यहां पे कैसा चार्ज आएगा? सोचो, निगेटिव। और यहां पर क्या है? पॉजिटिव, यानी वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर निगेटिव चार्ज और ये वैकेंट ऑर्बिटल मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ जाएगा? इस वाली पोजीशन पर। क्योंकि चार्ज मैंने बताया था 1 पोजीशन से कहां पे आता है? 3 पोजीशन पर आता है। तो देखो इसकी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। इस वाले बॉन्ड पे अभी कोई असर नहीं पड़ा। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसकी हेट्रोलिसिस होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और निगेटिव चार्ज यहां पे चला गया। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब कभी रिजोनेंस में पास में होंगे तो हमेशा एक बॉन्ड बना लेंगे आप लोग। जब कभी भी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास पास होंगे रिजोनेंस में तो आप लोग क्या करोगे? एक बॉन्ड बना लोगे। तो यहां पर देखो, यहां पे मैंने क्या किया था? यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया था, तो यहां कैसा चार्ज आ गया था? माइनस। और यहां पे कैसा चार्ज था? प्लस। तो प्लस माइनस पास पास आए, मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया तुरंत। अब वही मैं फिर से करूंगा। यहां पर आया है निगेटिव चार्ज, यहां पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे मैं तुरंत क्या करूंगा? एक बॉन्ड फॉर्म कर दूंगा। और यहां डबल बॉन्ड से कौन लगा हुआ है? कार्बन। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 3। और साथ में कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब रिजोनेंस फिर से अगर हम दिखाएंगे तो अब ये जो चार्ज आया है, अब हमें
क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही चलते जाएंगे। अगला नंबर किसका आएगा? इस वाले बॉन्ड का। तो ये बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जंप करके इस कार्बन पे आ जाएंगे। अब यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज और यहां पे आना है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब अगर यहां निगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज तुम्हें पास पास दिखाई दिया, तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस बार बॉन्ड कहां बनाएंगे? इस जगह पर, और इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखो कुछ इस तरह से, ये देखिए ये रिंग है और इस पाई बॉन्ड पे इस बार कोई इफेक्ट नहीं है। जो डबल बॉन्ड से फॉर्माइल ग्रुप ऊपर हमने लिंक किया था, ये इस तरह से, और इस पे हम दिखाएंगे 1 2 3, 3 लोन पेयर। क्लियर। अब सोचो, यहां पे इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज पास में है, तो मिलकर के क्या बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। क्या अब कहीं रिजोनेंस हो सकता है? सोचो, अभी पाई सिग्मा पॉजिटिव का कंजुगेट सिस्टम है, तो अब रिजोनेंस होगा। क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप करेंगे और यहां पे आ जाएंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप करके इस पोजीशन पे चले आएंगे, इस वाले कार्बन पे। और अगर इस वाले कार्बन पे आए तो यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? यहां पर अब पिन क्या बनना है? बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? सोच लो, पॉजिटिव। और यहां पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो यहां भी बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी टाइम पर जंप करके यहां पे आ जाएंगे। अब देखिए, अब जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। हम लोगों को पहले से प्रिडिक्ट करना होता है कि रिजोनेंस में क्या होगा। ये पाई बॉन्ड बना, ठीक, ये पाई बॉन्ड बना। अब जब पाई सिग्मा पॉजिटिव का कंजुगेट सिस्टम आया तो तुरंत दिमाग में लाओ कि पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होना है, लोन पेयर में बदलना है। पाई इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर किस में बदलेगा? लोन पेयर में। तो इसकी हेट्रोलिसिस होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएंगे। यहां पे आया निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पास में, तो तुरंत यहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब जरा सोचो क्या होगा? यहां पे कैसा बॉन्ड रह गया? सिंगल कार्बन, और कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। उसी टाइम पर अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मैंने कहा कि रिजोनेंस में जब पास पास होंगे तुरंत बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास चले आएंगे और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म, और यहां पे कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। अब सोचो, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रह गए? 2। और चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर चले गए इसलिए ऑक्सीजन का माइनस चार्ज भी खत्म हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बनी। अब आपने रिजोनेंस में देखा कि बेंजीन रिंग के अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है? पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। जब रिंग के ऊपर मल्टीपल बॉन्ड लगा होगा, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिस ग्रुप के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो क्या करेगा? रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अभी तक देखो आपने क्या देखा, ध्यान से समझिए। आप लोग पुराने एग्जाम्पल को एक बार जल्दी से रिवाइज करके देखेंगे कि जब हम कोई ऐसा ग्रुप लगाते थे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता था, कौन कौन से ग्रुप हमने लगाए? जैसे NH2 लगा करके आपको रिजोनेंस करवाया, और कौन सा ग्रुप लगा करके रिजोनेंस करवाया? क्लोरीन लगा करके, और कौन सा लगा करके? OH। तो सब में क्या हो रहा था? यहां से लोन पेयर शिफ्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आकर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ये आपने रिजोनेंस में देखा कि ये जो ग्रुप लगा हुआ था सिंगल बॉन्ड वाला, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा था रिंग को। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन ग्रुप से रिंग के पास आ रहे थे।
तो ये जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं, जब रिंग के ऊपर लगे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिंग के अंदर रिलीज करते हैं। इसलिए जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या शॉर्टकट में इनको बोला जाता है ERG। क्या बोला जाता है, ERG। अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में लिखवाऊंगा। अब यहां पर ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने फॉर्माइल ग्रुप लगाया है CHO। ये कैसा ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्डेड, क्योंकि इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड है। कोई जरूरी नहीं है मैं यहां पे अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाऊंगा तब भी यही होगा, वहां भी डबल बॉन्ड है और भी ग्रुप लगाऊंगा। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप होते हैं ये क्या कर रहे हैं, देखो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप क्या करते हैं, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG। तो दो तरह के आपको रिजोनेंस देखने के लिए मिले रिंग के अंदर। एक रिजोनेंस जो मैंने कल पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि बेंजीन रिंग के अंदर से एक कोई सिंगल बॉन्डेड ग्रुप अगर कनेक्ट है तो वो क्या करेगा, रिजोनेंस जब करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे रिंग के पास भेजेगा कि जाओ तुम रिंग के अंदर रिजोनेंस कर लो जा करके। और रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज घूमता था, कल हमने जो दिखाया था उसमें रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज घूम रहा था। किस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर और इस वाली पोजीशन पर। आज हमने देखा कि जब रिंग के ऊपर हमने मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप लगाया है तो मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं रहा है। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, ये वाला ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बाहर। और जब ये रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और अब देखो इस पोजीशन पे कैसा चार्ज घूम रहा है, पॉजिटिव। यहां पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। और यहां पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, अभी मैं इसको नोट करवाऊंगा लेक्चर के लास्ट तक। बस ध्यान क्या रखना है कि रिंग में जब रिजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में, तो दो तरह के ग्रुप जुड़े हो सकते हैं रिंग के ऊपर। एक वो ग्रुप जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, जैसे NH2, जैसे Cl, जैसे OH। तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, रिजोनेंस करवाते हैं। और तब कैसा चार्ज रिंग के अंदर घूमता है, निगेटिव चार्ज घूमता है। और जब रिंग के ऊपर कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा होगा जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG। तब रिंग के अंदर इन पोजीशन पे कैसा चार्ज घूमता है, पॉजिटिव चार्ज घूमता है। तो रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज कब घूमेगा, जब सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा होगा। रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब घूमेगा रिजोनेंस में, जब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप लगा होगा। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला तुम लोगों को हमेशा याद रखना है, MMM। M का मतलब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, M का मतलब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप। अच्छा एक चीज और सोचो, देखो फील करो मेरी तरह से। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर देगा रिजोनेंस करने के लिए कि जाओ रिंग के अंदर रिजोनेंस कर लो जा करके। तो ये रिंग क्यों क्या करेगा, रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये वाला ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को कि जाओ रिजोनेंस कर लो जा करके। तो ये जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होता है ये रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो इसका मतलब रिंग की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसको हम एक्टिवेटर ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। जो भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा वो रिंग की एक्टिविटी बढ़ा देगा, तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है एक्टिवेटर ग्रुप। और ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जैसे ये लगा हुआ है, ये क्या करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, खुद खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो रिंग की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप को बोलते हैं डीएक्टिवेटर ग्रुप। वो रिंग की एक्टिविटी को कमजोर कर देता है।
तो ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप माइनस एक्टिविटी, माइनस एक्टिविटी का मतलब रिंग की एक्टिविटी को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, कम कर देता है। और ये जो M है इसका मतलब होता है मेटा डायरेक्टिंग। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बस याद रखना ट्रिपल M मल्टीपल बॉन्डेड माइनस एक्टिविटी करता है। और आगे वाला M अभी हम लोग लेक्चर के लास्ट में सीखेंगे क्या होता है। तो ट्रिपल M याद रखोगे, मल्टीपल बॉन्डेड माइनस एक्टिविटी, मतलब रिंग की एक्टिविटी को माइनस करता है। कैसे माइनस करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या क्लियर हुई? रिंग के ऊपर अगर सिंगल बॉन्ड लगा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा होगा, रिंग के ऊपर अगर सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा तो वो रिजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ERG बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे। और रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो क्या करेगा, रिंग के अंदर से रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो रिंग के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वो रिंग की एक्टिविटी को कम कर देगा, तो उसको बोलेंगे EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब तुम खुद अपना दिमाग लगाना, जो ERG है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, वो एक्टिविटी बढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे एक्टिवेटर ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो रिंग की एक्टिविटी को कमजोर करेगा तो उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटर ग्रुप। ठीक, एक चीज हम लोग नोट करेंगे अलग से, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर यहां कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पर अगर कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन को हम पोजीशन क्या देते हैं, हमेशा 1 पोजीशन देते हैं। अब ये वाली पोजीशन जो है ये 2 पोजीशन बोली जाएगी, ये वाली पोजीशन भी 2 पोजीशन बोली जाएगी, ये वाली पोजीशन 3 पोजीशन और ये पोजीशन भी 3 पोजीशन बोली जाएगी, और ये वाली पोजीशन जो है वो 4 पोजीशन बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सारे कार्बन आइडेंटिकल होते हैं। तो जहां पर रिंग के ऊपर कोई ग्रुप या एटम लगा होता है, नंबरिंग जब करते हैं तो दोनों साइड में सेकेंड पोजीशन दी जाती है, दोनों साइड में थर्ड पोजीशन, और ये पोजीशन जो होती है ये 4 पोजीशन बोली जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। अगर पहले से कोई लगा होगा तो 1-2 पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। तो ये वाली जो पोजीशन होगी इसको भी बोला जाएगा ऑर्थो पोजीशन। 1-2 पोजीशन हमेशा ऑर्थो पोजीशन बोली जाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, 1-3 पोजीशन हमेशा मेटा पोजीशन बोली जाती है। ये मेटा है, ये वाला मेटा है। और 1 के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन को पैरा पोजीशन बोला जाता है। तो हमें बेंजीन रिंग के अंदर ध्यान रखना है 3 पोजीशन का, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसको पहले लिख देता हूं। 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। 1-3 पोजीशन को बोला जाएगा मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। और 1-4 पोजीशन को हम लोग कहेंगे पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अभी समझाता हूं आपको, तब देखिएगा। एग्जाम्पल इसके देखो, बोलो इसका नाम क्या है, बेंजीन।
अभी मैं अगर यहां पर मिथाइल लगा दूं तो इसका नाम क्या है? टॉलुइन। बहुत अच्छे, शाबाश, इसका नाम है टॉलुइन। अब ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इसी टॉलुइन में यहां पर क्लोरीन लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। क्योंकि अब जो क्लोरीन लगा है, पहले से जो ग्रुप लगा होता है उसको हमेशा 1 पोजीशन दी जाती है। पहले से रिंग के अंदर जो ग्रुप लगा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? भाई रिंग किसकी है? मिथाइल की है, क्योंकि ये पहले से लगा है। भाई घर के अंदर अगर हम बैठे हैं तो घर के मालिक हम हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल इस रिंग का मालिक है, तो इस कार्बन को हम कौन सी पोजीशन मानेंगे? हमेशा 1 मानेंगे। अब आगे मान लो हमने क्लोरीन लगाया और क्लोरीन को यहां पे लगा दिया, तो मिथाइल तो हमारा हमेशा 1 नंबर पे था ही। अब 1 नंबर के रिस्पेक्ट में क्लोरीन पड़ोस में आ गया, तो कैसी पोजीशन हो गई? 1 और 2 पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन। अब देखिएगा अगला केस, यही टॉलुइन था, तो ये हमेशा 1 नंबर ही माना जाएगा। अब अगर मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? 1 की रिस्पेक्ट में यहां पे लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे मेटा क्लोरोटॉलुइन। टॉलुइन। अब देखिए, ये रिंग है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अब जहां पर ग्रुप लगा हुआ है वो पोजीशन हमेशा 1 पोजीशन, और मैंने इस बार क्लोरीन यहां लगाया, तो अब 1 की रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आमने सामने की हो गई, यानी 1-4 पोजीशन हो गई। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पैरा क्लोरोटॉलुइन बोलूंगा। अच्छा, एक बात और बताओ, ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है, मेटाक्लोरोबेंजीन है, या पैराक्लोरोबेंजीन है? ये ना तो आर्थोक्लोरो है, ना तो मेटाक्लोरोबेंजीन है, ना तो पैराक्लोरोबेंजीन है। क्योंकि आर्थो मेटा पैरा की कॉन्सेप्ट केवल तब लगती है जब पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ हो। हमेशा डाई सब्स्टिट्यूएंट में आर्थो मेटा पैरा चलेगा जब रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। अभी ये आपको लग रहा है कि मेटा पोजीशन पे लगाया, ठीक है। अब मैं इस रिंग को अगर पकड़ के घुमा दूं, देखो ये पोजीशन, जितनी भी पोजीशन है वो सब आइडेंटिकल पोजीशन है। तो ये क्लोरीन चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अभी क्लोरीन यहां से हटा के मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया, पहले भी क्लोरोबेंजीन था, अभी भी क्लोरोबेंजीन है कि नहीं? अब देखिए, मैं अगर यहां से क्लोरीन हटा दूं, क्लोरीन हटा करके मैं यहां लगा दूं, अभी भी ये क्लोरोबेंजीन है। मैंने क्लोरीन हटाया और यहां लगा दिया, अभी भी क्लोरोबेंजीन है। लेकिन जब पहले से कोई ग्रुप लगा होगा, जैसे मान लो ये मिथाइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है, अब मैंने क्लोरीन लगाया तो क्लोरीन की पोजीशन क्या आ गई? 1 के रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन आई है। यहां पे मैंने क्लोरीन लगाया तो 1 वाले के रिस्पेक्ट में 3rd पोजीशन आई है। यहां पे मैंने क्लोरीन लगाया तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन आई है। इसलिए आर्थो मेटा पैरा हमेशा कब अप्लाई होते हैं? जब पहले से कोई एटम या ग्रुप रिंग के ऊपर लगा होता है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर के लगता है। ये सब क्या है? ये है डाई सब्स्टिट्यूएंट। डाई सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बेटा मोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मोनो का मतलब रिंग के ऊपर अगर कोई एक एटम या ग्रुप लगा होगा तो आप आर्थो मेटा पैरा नहीं बोलोगे। अभी अगर यहां पे
मिथाइल लगा होता तो आप इसको ऑर्थोटॉलुइन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, रिंग के ऊपर केवल एक ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन जब दो ग्रुप लगे होंगे तब आर्थो बोलेंगे। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। होगा। पहले से ये मिथाइल लगा हुआ था वन पोजीशन पे, और इसकी रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, तो अब इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। अच्छा, अभी समझिएगा, ये रिंग लगी हुई है और इस रिंग पे मैंने यहां पर मिथाइल लगा रखा है पहले से, और अब मैं क्लोरीन यहां पे लगा दूं, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पैराक्लोरोटॉलुइन। क्योंकि मिथाइल अगर पहले से लगा है तो इसको पोजीशन 1 देंगे, और इसके बिल्कुल सामने 1 2 3 4 4 पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, तो 1,4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1,4 सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हम इसको पैराक्लोरोटॉलुइन बोल देंगे। अब आप सोच रहे होगे यहां पे इन्होंने मिथाइल ऊपर लगा रखा था, इस बार यहां नीचे लगा रखा है। कहीं लगा दो, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन जो होते हैं बच्चों वो आइडेंटिकल होते हैं, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल हैं। आप कहीं लगा दो, यहां पहले से मिथाइल लगाया तो ये पोजीशन 1 हो गई, ये टॉलुइन ही है। अब मैं अगर यहां पे क्लोरीन लगा दूं तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? मेटाक्लोरोटॉलुइन बोल दूंगा। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन रिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन रिंग। बेटा ये ध्यान रखना, ये डाई सब्स्टिट्यूएंट हैं, मोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर पहले से कोई ग्रुप लगा होगा उसकी रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन को आर्थो बोलेंगे, पहले कोई ग्रुप लगा होगा उसकी रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन को मेटा बोलेंगे, पहले से कोई ग्रुप लगा होगा उसकी रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन को पैरा बोला जाएगा। चलो शाबाश बच्चों, अब थोड़ा सा अपने असली काम पे आ जाएं। आप लोग आर्थो मेटा और पैरा समझ गए हैं, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। जो हम लोग रिजोनेंस कर रहे थे उसी रिजोनेंस से रिलेटेड हम अपना ऑब्जर्वेशन यहां लिखने वाले हैं, जो आपको हर चैप्टर में 12th में काम आएगा। क्या काम आएगा? अगर कोई बेंजीन रिंग है, पहला नोट है ये, नोट नंबर 1। अगर बेंजीन रिंग पर, ध्यान से समझिएगा, कोई भी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा हो, एसबीजी, एसबीजी मतलब सिंगल बॉन्डेड ग्रुप, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा होगा तो ये पोजीशन क्या बोली जाएगी? फर्स्ट पोजीशन। और इस वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थो पोजीशन। इसको भी आर्थो बोलेंगे, इसको भी आर्थो बोलेंगे। इस वाली पोजीशन को, इस पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में क्या बोला जाएगा? मेटा। और ये पोजीशन क्या होगी? पैरा। अब ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप जैसे कल मैंने देखा था, OH था, क्लोरीन था, NH2 था, कोई भी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा हो एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स अटैच्ड
to benzene ring releases their electrons in the ring. कब रिलीज करते हैं बेटा? ड्यूरिंग रिजोनेंस. रिजोनेंस में जब रिजोनेंस होता है तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर रिलीज करते हैं. ठीक है, तो पहली बात आपने ये पढ़ ली कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स अटैच टू बेंजीन रिंग रिलीजेस देयर इलेक्ट्रॉन इन द रिंग ड्यूरिंग रिजोनेंस. इन ग्रुप को क्या बोलेंगे? हेंस सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर नोन एज ERG. और ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर एक्टिवेटर ग्रुप्स, क्योंकि ये रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. एक्टिवेटर ग्रुप्स एज दे इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ रिंग. ठीक, लेकिन एक्टिविटी कहां पर इंक्रीज करते हैं ये हमें सोचना है. एक्टिविटी कहां, किस किस पोजीशन पे इंक्रीज करेंगे, सोचना यह है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ERG जो है वो रिंग की एक्टिविटी किस किस पोजीशन पर इंक्रीज करेंगे. यही समझ में आ जाएगा तो आप लोगों से रिएक्शन होने लगेंगी आगे. देखो, कोई भी बेंजीन रिंग अगर होती है और रिंग के अंदर अगर सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा हुआ है तो आप लोग अब याद करो, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था तो कैसा चार्ज रिंग के अंदर घूमता है? कैसा चार्ज रिंग के अंदर घूमता है? निगेटिव. किस किस पोजीशन पर घूमता है निगेटिव चार्ज? इस पोजीशन पर, यानी ऑर्थो पोजीशन पर. और किस पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर. और किस पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर. यानी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं. सिंगल बॉन्डेड ग्रुप क्या करते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं. तो मैंने कहा कि इन ग्रुप को एक्टिवेटर ग्रुप बोला जाएगा, लेकिन कहां की एक्टिविटी बढ़ाएंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की एक्टिविटी बढ़ाएंगे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप बढ़ाएंगे. किस पोजीशन पर बढ़ाएंगे? ऑर्थो और पैरा. और आप लोग ये बात याद रखोगे क्योंकि हर चैप्टर में एरोमेटिक रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी. ठीक, ये बिल्कुल पक्का पक्का याद कर लेना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना. इसको पक्का याद रखना है तुम लोगों को, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए. हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगी, हर रिएक्शन में अप्लाई होगी. ऑर्गेनिक की जो एरोमेटिक रिएक्शन आएगी, क्या याद रखोगे कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर although एक्टिवेटर ग्रुप्स. क्या सारे रिंग को एक्टिवेट करेंगे? बट दे
only increase एक्टिविटी मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, लेकिन कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, और पहले वाले के रिस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन पैरा पोजीशन। तो अब आओ दूसरा केस समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर यहीं पर रिंग के पास कोई मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप लगा हुआ हो, तो आपने आज रिजोनेंस कराया और रिजोनेंस में देख लिया कि मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप क्या करता है, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींचता है। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, जैसे एल्डिहाइड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा, एटसेट्रा। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं रिजोनेंस में। आपने अभी एग्जांपल देखा बेंजल्डिहाइड का रिजोनेंस, बेंजल्डिहाइड की रिजोनेंस में जो CHO ग्रुप था वो क्या कर रहा था, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स अटैच टू बेंजीन रिंग, क्या रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं, क्या करते हैं, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, फ्रॉम द रिंग ड्यूरिंग रिजोनेंस। इसलिए जो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स बोला जाता है, या फिर इनको हम बोल देते हैं डीएक्टिवेटर ग्रुप, डीएक्टिवेटर ग्रुप्स, एज दे डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ रिंग। क्योंकि ये रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे, इसलिए रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये क्या कर देंगे, कम करेंगे। अब सोचना यह है तुमको कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिंग की एक्टिविटी किस किस पोजीशन पर डिक्रीज करता है। अब सोचना तुमको यह है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये रिंग की एक्टिविटी कहां कहां घटाएगा, इधर 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 इधर, कहां कहां डिक्रीज करेगा। आओ देखें, ये हमने रिंग बनाई और रिंग बनाने के बाद यहां पर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप हमने लिंक कराया। कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप हो सकता है इनमें से। ये क्या करेंगे, रिजोनेंस में बेटा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कहां कहां से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कहां कहां चार्ज ट्रेवल होता है रिजोनेंस में जब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप लगा होता है। इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। और इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज था। तो जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया वहां वहां पर रिंग की एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं ऑल्दो डीएक्टिवेटर ग्रुप्स,
बट दे ओनली डिक्रीजेस एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से डिक्रीज करेंगे? फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो एक्टिवेटर ग्रुप ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है? आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है। ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी याद रखना, आगे आपको पढ़ाएंगे। ट्रिपल एम मल्टीपल बॉन्डेड, मेटा मल्टीपल बॉन्डेड क्या करता है? माइनस एक्टिविटी करता है, रिंग की एक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब सोचो बेटा, रिंग के पास ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स होती है। क्यों सोर्स है? क्योंकि रिंग के अंदर आप देखते हो, हम बोलते हैं बेंजीन रिंग इज द सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर देखो कितने सारे पाई बॉन्ड हैं, कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड इसके 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग इज द सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, और हर पोजीशन पर क्या होता है? हाइड्रोजन। ये तो आप लोगों को पता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनती है। यहां पर क्या लगा हुआ है? कार्बन 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 और कार्बन। सुनते जाना, जो बताने जा रहा हूं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से इसको बहुत प्यार से समझेंगे, बिल्कुल इज्जत के साथ, वरना रिंग की बेइज्जती हो जाएगी। अब ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखिए। अब इस रिंग के ऊपर हमें मान लो आपसे कहना हो कि इस रिंग के अंदर एडिशन रिएक्शन कराना ज्यादा आसान है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना ज्यादा आसान है, तो बेटा बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार रिजोनेंस कर रहे हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन इसमें कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एडिशन रिएक्शन जब करवाओगे तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? पाई बॉन्ड को तोड़ना होता है, उसकी जगह पर कुछ जाकर के जोड़ते हैं जाकर के। लेकिन जब पाई बॉन्ड की पोजीशन ही नहीं फिक्स है, पाई बॉन्ड लगातार इसमें घूम रहा है, तो हम जोड़ेंगे कैसे जाकर के? क्योंकि पाई बॉन्ड की लोकेशन ही नहीं फिक्स है, वो पाई बॉन्ड लगातार घूम रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। तो बेंजीन रिंग की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है एडिशन नहीं होंगी, एडिशन होंगी लेकिन बहुत ना के बराबर। ज्यादातर बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह कुछ जोड़ दो। भाई टॉलुइन बना था तो कैसे बना था? हाइड्रोजन हटाया था, मिथाइल ग्रुप जोड़ा था। अब सोचो बेंजीन रिंग के पास सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए अटैकिंग रिएजेंट जाएगा, वो हाइड्रोजन हटाएगा, उसकी जगह लगेगा। अब अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इज्जत की बात, कायदे से बेंजीन रिंग के पास सब्स्टिट्यूशन कराने कौन जाना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा या न्यूक्लियोफाइल जाना चाहेगा? बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के पास बहुत ज्यादा है। अब अगर बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है तो रिंग की तरफ लबराएगा कौन इन दोनों में से? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, और वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह चिपक जाएगा। तो बेंजीन रिंग की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए याद रखना, बेंजीन रिंग की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो सब कैसी रिएक्शन होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल जाता है सब्स्टिट्यूशन करने। हालांकि ये टॉपिक से आगे की बात है, ये अभी आप लोगों को ध्यान नहीं रखनी है, ध्यान अभी आपको सिर्फ इतना रखना है। लेकिन वो मैंने आपको, चूंकि
इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा दिया था, इसलिए खाली आपको एक झलक दिखाई है इस चीज की। तो अभी के लिए सिर्फ इतना कि मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप रिंग की एक्टिविटी को क्या करेंगे, खींच लेंगे, डिक्रीज कर देंगे। कहां पे डिक्रीज करेंगे, जाकर के और आर्थो और पैरा पे। और जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। कहां पे इंक्रीज करेंगे, आर्थो और पैरा पे। कैसे इंक्रीज करेंगे, आर्थो और पैरा पे क्या इंक्रीज कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। और मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप आर्थो और पैरा पे क्या कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। ठीक, नोट किया इसको। तीसरा पॉइंट एक और नोट कर लेंगे, छोटा सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बेंजीन रिंग is the major source of pi electrons. Benzene ring is the major source of pi electrons. कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। All the pi electrons in benzene ring are continuous in resonance। जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग के, वो सब क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। Therefore, addition reaction in benzene rings या benzene ring are not possible easily। बेंजीन रिंग के अंदर जो एडिशन रिएक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। क्यों पॉसिबल नहीं होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले, आसानी से बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं फिक्स है। पाई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते जा रहे हैं। भाई अगर तुम हमें कुछ देने आओ और हम यहां पे रुके हैं तो हमें दे दोगे, और हम लगातार चक्कर लगाते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो हम क्या तुम्हें मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और सब्सटीट्यूशन में भी कौन सा सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। Most of the reactions of benzene ring are substitution reactions। कौन सी सब्सटीट्यूशन, ई प्लस सब्सटीट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अगर कोई पूछ दे क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा। जो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो नहीं होगा। इसको लिख करके ऐसे इज्जत से काट देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा सब्स्टिट्यूशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मेमोरी के लिए इसको ऐसे बना लेना, याद रखना आप लोग, जैसे मैं बना रहा हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ा दर्द देगी आगे चल करके अगर कायदे से नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए जैसे मैं बना रहा हूं इसको एज इट इज बना लेना। और ये इस तरह से मैंने क्यों बना दिया? क्योंकि आप जानते रहो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार रिजोनेंस में घूम रहे हैं, ठीक है, इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर मेरे पास दो टारगेट है, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। अब यहां रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कौन जाएगा सब्स्टिट्यूशन करने? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा सब्स्टिट्यूशन कराने। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कराने नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव में रिपल्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लवर ही जाएगा सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कराएगा। हाइड्रोजन वगैरह जो कुछ भी लगा होगा उसको हटाएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी ग्रुप अगर रिंग पे लगा होगा उसको हटाने के लिए कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन